नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की। वो 5 मिनट का रूटीन जो हमारे फेफड़ों को प्रदूषण से बचा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अच्छा, एक सवाल है। जो सुबह की हेल्दी वॉक होती है, क्या वो वाकई हेल्दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फेफड़ों को फायदा पहुंचाने की जगह अनजाने में नुकसान पहुंचा रही हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज के प्रदूषण वाले माहौल में ये एक कड़वी सच्चाई हो सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, हमारे फेफड़े ना हर रोज एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। ये दुश्मन है प्रदूषण, जो हर सांस के साथ हमारे अंदर जाकर एक लड़ाई शुरू कर देता है। और इस लड़ाई का जो मेन विलन है वो है PM 2.5। अब ये है क्या? जरा सोचिए, इंसान के बाल से भी 30 गुना पतला, इतने छोटे कण के दिखते भी नहीं, लेकिन सांस के साथ फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वहां से सीधे खून में मिल सकते हैं। तो ये PM 2.5 शरीर पर हमला कैसे करता है? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, ये फेफड़ों में सीधा सीधा सूजन पैदा कर देता है। दूसरा, ये फेफड़ों की दीवार को पार करके खून में घुस जाता है और फिर दिल से लेकर दिमाग तक दूसरे अंगों में भी सूजन पैदा करता है। और तीसरा, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी नहीं छोड़ता, सांस लेने के पैटर्न और हार्ट रेट को भी गड़बड़ कर देता है। तो अब आते हैं उस सुबह की सैर वाले मिथक पर और समझते हैं कि इसमें टाइमिंग इतनी जरूरी क्यों है। इसके पीछे का विज्ञान है थर्मल इन्वर्जन। अब ये क्या भला है? बहुत सिंपल है। सर्दियों में सुबह सुबह क्या होता है? गर्म हवा की एक परत ऊपर आ जाती है और ठंडी प्रदूषण वाली हवा को नीचे ही फंसा लेती है, बिल्कुल किसी बर्तन पर ढक्कन रखने जैसा। सारा धुआं, सारा प्रदूषण नीचे ही कैद हो जाता है। और ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। सुबह 6 से 8 के बीच पोल्यूशन एकदम पीक पर होता है और यही वो टाइम है जब ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, जबकि दोपहर 2 से 5 के बीच ये लेवल काफी नीचे आ जाता है। तो मतलब साफ है, अगर बाहर एक्सरसाइज करनी ही है तो सबसे सेफ टाइम दोपहर का है, करीब 2 बजे से 5 बजे के बीच। तब तक वो जो थर्मल इन्वर्जन वाला ढक्कन है वो हट चुका होता है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की, और वो सल्यूशन है ये 5 मिनट की फेफड़ों की ढाल, एक रोज की आदत जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। तो ये रहा वो पूरा 5 मिनट का प्रोटोकॉल। 1 मिनट डिटॉक्स शॉट, दूसरा डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, तीसरा पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, चौथा हमिंग ब्रेथ और पांचवा एक कॉग्निटिव चेक। हर मिनट का एक खास काम है और सबके पीछे साइंस है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो चलिए इस रूटीन के पीछे के विज्ञान को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। पहला मिनट डिटॉक्स शॉट। नहीं, ये कोई सिर्फ दादी नानी का नुस्खा नहीं है, इसके पीछे पक्की बायोकेमिस्ट्री है। गर्म पानी में हल्दी और काली मिर्च। हल्दी में होता है क्यूक्यूमिन, जो शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। और काली मिर्च क्यों? क्योंकि वो इस गेम को पूरी तरह बदल देती है। काली मिर्च में होता है पिपेरीन, जो हल्दी के करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ा देता है। 2000%! मतलब बिना काली मिर्च के हल्दी का पूरा फायदा मिलना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे मिनट पर, डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग या पेट से सांस लेना। होता क्या है ना कि स्ट्रेस और पोल्यूशन की वजह से हम सीने से छोटी छोटी उथली सांसें लेने लगते हैं। ये तकनीक हमें वापस सही तरीके से यानी पेट से गहरी सांस लेना सिखाती है, जिससे ऑक्सीजन फेफड़ों के हर कोने तक पहुंचती है। तीसरा मिनट पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इसमें नाक से सांस लेनी है और होठों को सिकोड़कर जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हों, धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़नी है। इससे होता क्या है? सांस की नलियों में एक हल्का सा प्रेशर बनता है, जो अंदर फंसी हुई पुरानी खराब हवा को बाहर धकेल देता है। चौथा मिनट है भ्रामरी या हमिंग ब्रेथ। ये तो बहुत ही आसान है, बस आराम से बैठकर गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए की आवाज निकालनी है, जैसे कोई भौंरा गुनगुना रहा हो। और ये छोटी सी हमिंग करती क्या है? ये कुछ कमाल का करती है। इससे हमारी नाक में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ जाता है। 15 गुना! और ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक सुपर मॉलिक्यूल है जो सांस की नलियों को चौड़ा करता है और एंटीवायरल भी है। और आखिरी 5वां मिनट है एक कॉग्निटिव यानी दिमागी चेक का। मतलब थोड़ा स्मार्ट बनना है।
सबसे पहले तो पानी पीकर हाइड्रेशन पूरा करना है, और दूसरा, बाहर निकलने से पहले अपने फोन पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर चेक कर लेना है। अगर ये 150 से ज्यादा है तो बाहर की ज्यादा मेहनत वाली एक्टिविटी को टाल देना ही समझदारी है। ठीक है, तो ये 5 मिनट का रूटीन तो हो गया, लेकिन अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पोषण और हमारे आसपास के माहौल पर भी ध्यान देना जरूरी है। बाजार में ना फेफड़ों की सफाई वाले कई मिथक हैं, लेकिन विज्ञान कुछ ठोस चीजों की बात करता है, जैसे अदरक। ये एक नेचुरल ब्रोंकोडाइलेटर है, मतलब सांस की नली को आराम देता है। आंवला, जिसमें भरपूर विटामिन C होता है, और ओमेगा 3, जो अखरोट और अलसी जैसी चीजों में मिलता है और शरीर की सूजन से लड़ता है। और क्योंकि हम अपना ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं, तो क्यों ना घर को ही एक रेस्पिरेटरी सेंचुरी बना लिया जाए। एक हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर इसमें बहुत मदद कर सकता है। स्नेक प्लांट जैसे कुछ पौधे भी लगा सकते हैं। और हाँ, जब भी AQI ज्यादा हो तो बाहर निकलते समय एक अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि हमें हालात का एक पैसिव विक्टिम नहीं बनना, बल्कि अपनी सांसों की सेहत का एक एक्टिव गार्डियन बनना है। तो कुल मिलाकर ये जो 5 मिनट की आदतें हैं, साथ में सही खाना पीना और घर के माहौल में छोटे मोटे बदलाव, ये सब मिलकर एक पूरा सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है अपनी सेहत का एक्टिव गार्डियन बनने के लिए? हो सकता है वो बस सुबह का डिटॉक्स शॉट हो, या फिर बाहर निकलने से पहले एक बार AQI चेक करने की आदत। शुरुआत कहीं से भी हो, पर होनी चाहिए।